नमस्कार साथियों कई दिनों से कई दिव्यांग भाई जो है यूडीआईडी कार्ड को लेकर एक प्रश्न कर रहे थे। और ये जो है लाजमी भी है प्रश्न वाकई में कि जो है दिव्यांग भर्ती हो चाहे कहीं पर भी हो, दिव्यांग भर्ती ही नहीं योजना हो कहीं पर भी हो जहाँ पर यूडीआईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है या यूं कहें कि दिव्यांग प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे जो है यूडीआईडी कार्ड कौन सा मान्य होगा? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी। अब क्या होता है क्या नहीं होता सारी जानकारी मैं हालांकि इस वीडियो में दूंगा, लेकिन मैं पहले पहले ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ। टेम्परेरी वाला या परमानेंट, एक तो होता है टेम्परेरी होता है, एक तो है ना यूडीआईडी कार्ड आप जानते होंगे जिनके पास है। ठीक है, कैसे पता चलता है टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड ये भी मैं बताऊंगा। एक होता है परमानेंट वाला। तो इन दोनों में से कौन सा मान्य होता है आपके? क्या दोनों मान्य हो जाएंगे कि भाई कई भाइयों के पास टेम्परेरी भी होगा, कई भाइयों के पास जो है आपके जो है परमानेंट वाला भी होता है। तो दिव्यांग भर्ती पे भर्ती में वैकेंसियों में योजनाओं में कहीं पर भी यूडीआईडी कार्ड अगर आपके पास है, दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तो यूडीआईडी कार्ड कह लो या प्रमाण पत्र कह लो, तो कौन सा मान्य होगा? टेम्परेरी वाला या आपके परमानेंट वाला? किससे ज्यादा मान्यता देंगे ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते। देखिए, यूडीआईडी कार्ड जो होता है आपके, या यूं कहें दिव्यांग प्रमाण पत्र जो होता है आपके, उसमें आप के जो फ्रंट साइड जो होती है वहां पे लिखा हुआ होता है कि परमानेंट है डिसेबिलिटी, या आपके ये जो है टेम्परेरी है, लिखा हुआ होता है। तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका जो टेम्परेरी है या परमानेंट है। पीछे लिखा हुआ होता है, राइट का निशान होता है वो परमानेंट होता है, नीचे लिखा हुआ होता है इशू बाय परमानेंट, हरे रंग में लिखा हुआ होता है, लाल कलर में लिखा हुआ होता है टेम्परेरी होता है। दोनों में से कौन सा चलता है? पहले में हम इसका मतलब समझते हैं कि अगर आपके ऊपर टेम्परेरी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, और परमानेंट लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। देखिए, क्या होता है कि हमारी दिव्यांगता होती है। ठीक है, दिव्यांगता होती है, समझ लो एक्सीडेंट से दिव्यांगता हो गई या किसी हादसे से दिव्यांगता हो गई है। ठीक है, तो हम जब यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं कि भाई दिव्यांगता है नहीं है, है ना? है। दिव्यांगता कौन सी है? ऐसी दिव्यांगता, मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डॉक्टर को लगता है कि ऐसी दिव्यांगता जो भविष्य में आज से 8 साल बाद 10 साल बाद परिपूर्ण हो जाएगी। दिव्यांगता जो परिपूर्ण 100% सही हो जाएगी, होती है, ऐसा नहीं है। दिव्यांगता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सही हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती, दिव्यांगता सही हो जाती है। उसे दिव्यांगता नाम देते हैं हम जरूर है, लेकिन वो दिव्यांगता आखिर में होता नहीं है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बिल्कुल हो जाता है, घर के अंदर पड़ जाता है, फिर भी वो दिव्यांगता होती है। तो डॉक्टर को लगता है कि ये दिव्यांगता तो आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे फिर भी जो है बनाना पड़ता है, मेडिकल वाला फिर भी जो है आपका यूडीआईडी कार्ड समझ लो या दिव्यांग प्रमाण पत्र फिर भी बनाते हैं। डॉक्टरों को लगता है कि ये भविष्य में कभी भी ठीक हो सकता है ये दिव्यांगता का, तो वो जो आपका यूडीआईडी कार्ड बनता है वो टेम्परेरी बनता है। यहाँ पे बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही कहना चाहता हूँ मैं कि दिव्यांगता ऐसी दिव्यांगता है जो भविष्य में ठीक हो सकती है, फिर भी यदि उसका यूडीआईडी कार्ड बनाना है तो वो टेम्परेरी बनता है। कभी भी एक्सपायर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी दिव्यांगता भी एक्सपायर हो जाएगी। समझ गए ना? लेकिन ऐसी दिव्यांगता जो कभी भी ठीक नहीं होगी, मरते वक्त ठीक होगी। जिस दिन अपन मरेंगे ना, जिस दिन हम शमशान में जाएंगे ना, उस दिन हमारी दिव्यांगता खत्म होगी। वो जो यूडीआईडी कार्ड बनता है वो आपके परमानेंट वाला बनता है। ऐसी दिव्यांगता जो भविष्य में इस जिंदगी में कभी भी ठीक नहीं होगी, उनके लिए जो यूडीआईडी कार्ड बनता है वो आपके परमानेंट बनता है। जैसे पोलियो होता है, एक पैर के हो, दो पैर के हो, कैसे भी पोलियो हो, लकवा हो, आपके जो होता है डिसेबिलिटी जो कभी भी ठीक नहीं होगी, लगता है डॉक्टरों को कि नहीं ठीक होगी, अब भगवान, बस अब भगवान के सहारे है जिंदगी, उनके लिए परमानेंट वाला यूडीआईडी कार्ड बनता है। ठीक है साथियों, अब बात करें भर्तियों में कौन सा दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चलेगा। आपकी योजना में पेंशन में तो टेम्परेरी वाला चल जाएगा। जिस दिन आपकी एक्सपायरी हो जाएगी यूडीआईडी कार्ड, उस दिन आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आप दिव्यांग नहीं माने जाओगे। लेकिन भर्ती में जो आपका यूडीआईडी कार्ड होगा साथियों, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको कृपया करके सीरियसली लीजिएगा। किसी भी हालत में भर्ती में आपका टेम्परेरी वाला जो यूडीआईडी कार्ड है वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये आरक्षण एक बार ले रहे हो,
और उस आरक्षण का फायदा जिंदगी भर आपको मिल रहा है। एक बार आपको आरक्षण का फायदा मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो सरकार ऐसे थोड़ी बोलेगी, 10 साल बाद ऐसे थोड़ी बोलेगी कि आपकी सरकारी से आपको रिहा कर रहे हैं हम। नहीं, आप एक बार आरक्षण ले रहे हो, एक बार सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद आप नियमित सेवा दे रहे हो आपकी, तो जिंदगी भर उस सेवा में रहोगे ना आप, है। इसलिए आपका परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी भी परमानेंट है। इसीलिए आपका यूडीआईडी कार्ड, अगर आपको दिव्यांगता का, विकलांगता का आरक्षण लेना है, विकलांगता का रिजर्वेशन लेना है, आरक्षण लेना है, फायदा लेना है, तो आपका परमानेंट ही होना चाहिए यूडीआईडी कार्ड। टेम्परेरी है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, आप दिव्यांग नहीं माने जाओगे, वरना आप आरक्षण ले सकते हो किसी और कैटेगरी का। दिव्यांगता का आरक्षण तभी मिलेगा जब आपका यूडीआईडी कार्ड सही है, पूर्णतः सही है, ठीक है। और जिस कैटेगरी से हो उसमें आप हो, वाकई में हो, एलडी से हो तो एलडी आपकी दिव्यांग होनी चाहिए हो, आप एमडी कैटेगरी से हो तो आपकी एमडी में जितनी भी शर्तें हो आप में होनी चाहिए, 40% से ऊपर होने चाहिए हो, प्लस आपका परमानेंट वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जो है उसके काबिल माने जाओगे। मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आपका क्या राय है इसके बारे में? आपका यूडीआईडी कार्ड परमानेंटली है, ये टेम्परेरी है, या टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड कौन सा है आपका, टेम्परेरी या परमानेंट? जरूर बताइएगा, वेट करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है।